खड़े हुए हैं 18 साल से जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो इन्हीं से जानिए। क्या कुछ वजह थी इतना जो समाज को इकट्ठा करने जैसे ही हमने टाइटल में दिया है कि आप इन तस्वीरों को हरियाणा का वाल्मीकि उठेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीटिंग है जो की गई है, क्या उद्देश्य है आज का? देखिए, ऐसा है साथियों, जो पहले एससीए के नाम से जाना जाता था अब उसे डीएससी के नाम से जाना जाता है। डीएससी का मतलब डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। यदि हम हिंदी वर्जन में बात करें, वंचित अनुसूचित जातियाँ, यानी कि वो जातियाँ जिन जातियों को आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव के बावजूद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आज हम उन जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ये आरक्षण की व्यवस्था की लड़ाई लड़ते 18 वर्ष हो चुके हैं, और मार्च 10 को हम करनाल के अंदर डीएससी महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में हरियाणा से लोग आएंगे, और उनकी एक ही मांग होगी कि सरकार डीएससी को शिक्षा की तरह से नौकरियों में भी लागू करे। जी। आज जगह जगह हमारे कार्यकर्ता मीटिंग करते घूम रहे हैं, और इसी संदर्भ में मैं आज सफीदों की वाल्मीकि कॉलोनी पर आया हूं। और जिस तरह से समाज के लोगों ने जिस उमंग से, जिस जोश से इस कार्यक्रम में भागीदारी करने की पेशकश की है, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि आज ये समाज लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले पाएगा। भले ही हम आज़ाद हो, मगर इस डीएससी जातियों की आज़ादी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि पहले इस समाज के बच्चों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। केवल कांग्रेस सरकार द्वारा 1994 से लेकर 2006 तक आरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसमें समाज के अनेक बच्चों को शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में उनको यथावत स्थान मिला। मगर कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने एक छद्म तरीके से हमारे आरक्षण पर डाका डाला, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मदद से हम ये केस जीतने जा रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद हमें लगने लग रहा कि आज इस देश के अंदर, इस देश की न्याय प्रणाली वास्तव में संसार में सबसे श्रेष्ठ किस्म की न्याय प्रणाली है। और जो इसके अंदर लाखों लोग हैं हरियाणा में, हरियाणा के साथ साथ देश के सभी प्रदेशों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था का लाभ मिलने जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम आने वाली 10 मार्च को करनाल के हुड्डा ग्राउंड के अंदर हरियाणा की डीएससी जातियों का महासम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और जिसमें समाज के सभी लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पे समाज को विजय मिलेगी। जी देवदास जी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के साथ साथ कितनी जातियाँ वहाँ पर पहुँचेंगी? देखिए, हमारे इसमें कुल 36 जातियाँ हैं। वाल्मीकि, सांसी, डूम, बाजीगर, डेहा, डूम, ढेला, सिकलीगर, सिरकीबंद, सिंगी काट, इस तरह से छोटी छोटी जातियों के समूह मिलाकर कुल हमारी 36 जातियाँ बनती है। और सभी जातियों के प्रतिनिधि मंच पर विराजमान रहेंगे, क्योंकि ये डीएससी की लड़ाई अकेले वाल्मीकि समाज की नहीं है, बल्कि वाल्मीकि समाज के साथ साथ डीएससी के सभी समाजों के प्रतिनिधि वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और संपूर्ण डीएससी आपको नजर आएगा। इसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर नौकरी के में काम के लिए जा रहे हैं, तो उनको किस तरह का इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अभी हरियाणा में क्या चल रहा है कि यदि नौकरी निकलती है तो बीसी के अंदर 2 वर्ग बनाए जाते हैं, बीसी ए और बीसी बी। और जबकि हरियाणा सरकार से जब हम आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण में आरक्षण देने की बात करते थे, तो सरकार ये कह के बहानेबाजी करती थी कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जब आपने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया तब भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, तब आपने इसको घोषणा पत्र में क्यों शामिल किया? तब मुख्यमंत्री इस बात पर जबान तुतलाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि सरकार ने शिक्षा में दिया, हम शिक्षा के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि इसको नौकरियों में भी बहुत जल्द लागू किया जाए, ताकि ये डीएससी समाज की 36 जातियाँ
आज़ादी की हवा में सांस ले सके और इनके बच्चों को भी प्रशासन के अंदर प्रतिनिधित्व मिल सके, ऐसा मेरा मानना है। यदि सरकार की घोषणा पत्र में था, क्या कारण मानते हैं आप क्यों नहीं लागू कर पा रही? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। प्रदेश सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है और इसीलिए प्रदेश सरकार इसको विधानसभा से पास करने से पीछे हटती रही। मगर ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस लड़ाई को सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा और जिसका परिणाम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। हम जिस तरह से राम मंदिर के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को सारे देश के अंदर दीपोत्सव मनाया गया था, जब हमारा फैसला सर्वोच्च न्यायालय से आएगा, निश्चित तौर पे ये वंचित अनुसूचित जातियों के लोग भी राम मंदिर की तर्ज पर दीपोत्सव की तरह से इस आज़ादी की लड़ाई को एक उजाले के रूप में मनाएंगे, क्योंकि एक लंबे समय से हम अंधेरे का जीवन जी रहे थे, एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। अब ऐसा लगने लगा है कि हमें भी आज़ादी की आबो हवा में सांस लेने का अवसर मिलेगा। जी, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे 10 तारीख को लेकर? क्या देखिए, कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? मेरा तो समाज के लोगों से केवल एक ही अपील है कि ये लड़ाई केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है और हमें इस आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों ने, समाज के बच्चों को, छात्रों को, वृद्धों को, नौजवानों को, मातृशक्ति को, सभी लोगों ने इसमें आंदोलन में शरीक होना चाहिए, क्योंकि हम आरक्षण से इस आज़ादी की जंग से महज एक कदम दूर है, जिसको बहुत जल्द भर दिया जाएगा और ये समाज फिर से समृद्धि और तरक्की के रास्ते पर चल निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 10 तारीख के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सरकार को विधान जैसे चुनाव नज़दीक है? देखिए, हमारा 10 मार्च को जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि कहीं सरकार, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा को SYL का पानी दिया था मगर वो आज तक फैसला एग्जीक्यूट नहीं हो सका, हम चाहते हैं कि इस जनता की दबाव से, जनता की ताकत से हम सरकार को ये जता दें कि आज ये जनता, आज ये DSC समाज का सारी जनता अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से जागरूक है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस लड़ाई को लड़ते हुए ये किसी भी मंच तक, किसी भी स्टेज तक जाने के लिए तैयार है। आपकी बात अगर इस सम्मेलन से सरकार नहीं मानती तो किस तरह के आगे की आगामी कार्रवाई? देखिए, फैसला आने के बाद यदि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, इस फैसले को एग्जीक्यूट नहीं किया, हम सरकार के साथ नहीं जा सकते, हम सरकार के विरोध में जा सकते हैं। मगर मुझे विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस फैसले को एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने जो बयान जारी किया वो पूर्णतः अनुसूचित वंचित जातियों के फेवर में दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सॉलिसिटर जनरल का बयान देश के प्रधानमंत्री के बयान को समझ के ही दिया जाता है और वो सरकार का ही बयान माना जाता है। जी जी। रामनाथ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देवीदास जी आज यहाँ पर पहुंचे? कितनी संख्या में शहीदों से लोग करनाल देवीलाल जी आए हैं शहीदों के अंदर, इसका स्वागत है पूरे समाज की तरफ से। जैसे 10 तारीख को पहुंचना है, पूरे शहीदों हल्के से पूरे आदमी पहुँचेंगे, पूरे कितनी संख्या, हजारों की संख्या में लोग हो सके, 1000 से भी ज़्यादा हो सके, हजारों से ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल समाज के लिए जरूरी है DSC? बिल्कुल जी, समाज की फिर क्या। तो गांव कर सिंधु के सरपंच हमारे साथ जुड़ेंगे। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 तारीख को एक बड़ा यानी कि सम्मेलन है जो करवाया जा रहा है और आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो जो DSC है, जो ये हमारे समाज में जो है ये नौकरियों के लिए है और इसकी जनसंख्या जहाँ तक हो सके तो हज़ारों की जनसंख्या में हम करनाल पहुँचेंगे। आपका किस तरह का शौक रहने वाला समाज का? हमारा जो भी हमारे समाज के आदमी है या जो लोग हैं, हम उन्हें जागरूक करेंगे और इसके बारे में बताएंगे और उनसे आशा करेंगे कि उनको बताएंगे कि वह भी 10 तारीख को करनाल में पहुँचे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे रामनाथ जी आप इस कार्यक्रम को लेकर? जी सर, सबसे पहले तो मैं आप सब चैनल का धन्यवाद करता हूं और देवीदास जी हमारे यहाँ पहुँचे इस मुहिम को लेकर, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये समाज के लिए, समाज के बच्चों के भाग्य के लिए लड़ रहे हैं और जितने भी समाज के साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने प्रण लिया कि इस समाज की लड़ाई में जो हमारे बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है, इसमें हम पूर्णतया सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
पूरे हल्का में हम प्रचार भी करेंगे, लोगों को समझाएंगे इसके बारे में, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग होगा हम गाड़ियों के साथ लोगों को लेकर DSC के प्रोग्राम में यहाँ करनाल के अंदर हुड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर के अंदर पहुँचेंगे। और हमारे बहुत से साथी, जैसे हमारे यहाँ साथी विकास जी हैं जो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है, प्रताप जी है, बलवान जी हैं, और बहुत से साथी यहाँ हल्का से आए हुए हैं। हम इन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, और ये सभी साथी आने वाली 10 तारीख को सारे इस प्रोग्राम में अपना सहयोग देंगे। जी कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकारों का यहाँ पे वार्ड नंबर 3 वाल्मीकि कॉलोनी में पहुँचने के धन्यवाद करता हूँ। और चीन से जो देवीदास जी आए हैं, और आज से नहीं, वो काफ़ी सालों से ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, समाज की जो लड़ाई है, और हम भी काफ़ी दिनों से उनके साथ जुड़े हैं और जुड़े भी रहे हैं। और जो ये DSC का मामला है करनाल के अंदर, बिल्कुल हमारे जो हल्का है, सफीदो हल्का है, उससे हम काफ़ी संख्या में करनाल पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और पूरा वाल्मीकि समाज और भी जो 36 बिरादरियां हैं, वो सब मिलकर DSC को हम हासिल करेंगे। जी।